प्राचीन रेशम मार्ग एक विशाल व्यापारिक मार्गों का नेटवर्क था जिसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ा था। कश्मीर इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्थलीय प्रवेश द्वार था, जबकि मोरक्को समुद्री रेशम मार्ग में एक प्रमुख भूमिका निभाता था। कश्मीर के माध्यम से रेशम मार्ग का इतिहास। कश्मीर प्राचीन रेशम मार्ग के स्थलीय नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रवेश द्वार। गुरेज घाटी को कश्मीर का प्राचीन रेशम मार्ग का प्रवेश द्वार माना जाता था। व्यापारिक मार्ग। श्रीनगर से कारवां 1 महीने की कठिन यात्रा करके काशगर और फिर मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचते थे। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह के बीच एक प्रमुख मार्ग था जो व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण था। सांस्कृतिक आदान प्रदान। इस मार्ग से न केवल रेशम, पश्मीना शॉल और अन्य सामानों का व्यापार होता था, बल्कि विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ। आक्रमणकारियों ने भी इसी मार्ग से प्रवेश किया और विद्वान यहां से बाहर गए। ऐतिहासिक स्थल। यारकन सराय जैसे स्थान व्यापारियों के रुकने के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव थे, जहां से वे जिंजियांग के व्यापारिक केंद्रों तक जाते थे। मोरक्को और रेशम मार्ग। मोरक्को मुख्य रूप से समुद्री रेशम मार्ग में शामिल था, जिसने अफ्रीका और यूरोप को एशियाई व्यापार नेटवर्क से जोड़ा। समुद्री व्यापार केंद्र। मोरक्को ने सदियों तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका की सभ्यताओं को जोड़ने वाले समुद्री व्यापार में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अफ्रीकी और यूरोपीय संपर्क। समुद्री मार्गों के माध्यम से सिल्क रूट अफ्रीका के तटों और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों तक पहुंचता था। आधुनिक संदर्भ। वर्तमान समय में मोरक्को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और डिजिटल सिल्क रोड पहल के तहत निवेश के लिए एक आकर्षक देश बन गया है, जो प्राचीन मार्गों पर आधारित आधुनिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास है। संक्षेप में, कश्मीर और मोरक्को दोनों ने ही प्राचीन पूर्व पश्चिम व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ने स्थलीय मार्ग के केंद्र के रूप में, तो दूसरे ने समुद्री मार्गों के माध्यम से संपर्क स्थापित करने में। Time 8 AM. गाइस, अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे एक और विलेज की टूर पर। वहाँ भी बाद में आपको बताऊँगा। अभी गाइड दे रहे हमको। एकदम अंधेरा। सो दिस इज बेसिकली जैसे कि हमारे इंडिया में गांव में पहले होते थे, जो डेजर्ट में केव टाइप के, वही है। और गाइड यही बताना चाह रहा है लाइक कि ये मिट्टी और मड से बना हुआ है। मिट्टी और मड से। डॉग्स हमें फॉलो कर रहे हैं। सो गाइस, अभी गाइड हमें ले जा रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल चीजें बनती है उसे खाने के लिए। व्हाट्स द ड्रिंक?
What's the drink? Is green tea? Yes. गाइस ये हमको ग्रीन टी पिला रहे हैं यहाँ की ट्रेडिशनल फेमस। मोरक्को के कालीन, जिन्हें आमतौर पर बर्बर कालीन भी कहा जाता है, अपनी अनूठी सुंदरता, टिकाऊपन और सांस्कृतिक कहानियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये कालीन सदियों पुरानी बुनाई परंपराओं का परिणाम है, जिन्हें मुख्य रूप से मोरक्को की स्वदेशी अमाजिग जनजाति की महिलाओं द्वारा हाथ से बुना जाता है। मोरक्कन कालीनों की मुख्य विशेषताएं: हाथ से बुनाई। अधिकांश मोरक्कन कालीन हाथ से बुने जाते हैं, जिसमें कोई औपचारिक पैटर्न नहीं होता, बल्कि बुनकर अपनी याददाश्त, अंतर्ज्ञान और जनजातीय परंपराओं के आधार पर डिजाइन बनाते हैं। प्राकृतिक सामग्री। बुनाई में अक्सर उच्च गुणवत्ता वाली टिकाऊ भेड़ की ऊन का उपयोग किया जाता है। रंगों के लिए प्राकृतिक पौधों और खनिजों से प्राप्त रंगों जैसे मेहंदी, केसर, नील का प्रयोग होता है। प्रतीकात्मक डिजाइन। हर कालीन एक कहानी कहता है। इसमें बुने गए हीरे, शेवरॉन और एक्स जैसे प्रतीक सुरक्षा, प्रजनन क्षमता, समृद्धि और प्रकृति को दर्शाते हैं। विविधता। भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर कालीनों की शैलियां भिन्न होती हैं। एटलस पर्वत के ठंडे क्षेत्रों के कालीन घने और ऊंचे ढेर वाले होते हैं, जो गर्मी प्रदान करते हैं, जबकि गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में हल्के सपाट बुने हुए किलिम कालीन लोकप्रिय हैं। प्रसिद्ध मोरक्कन कालीनों के प्रकार। बेनी ओरेन ये सबसे प्रसिद्ध प्रकारों में से हैं, जो मध्य एटलस पर्वत की 17 जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं। ये अपनी न्यूनतम सुरुचिपूर्ण शैली के लिए जाने जाते हैं, जिनमें आमतौर पर एक हाथीदांत या सफेद पृष्ठभूमि पर काले या भूरे रंग के ज्यामितीय पैटर्न होते हैं। अजिलाल। अजिलाल कालीन चमकीले रंगों और अमूर्त मुक्त रूप वाले डिजाइनों से पहचाने जाते हैं। ये अक्सर स्त्री ऊर्जा, विवाह और मातृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। बूचरॉइट। ऊन की कमी होने पर इन कालीनों को कपड़े के स्क्रैप, कपास और अन्य मिश्रित सामग्रियों से बनाया जाने लगा। ये अपने चंचल पैटर्न और जीवंत रंग योजनाओं के लिए जाने जाते हैं। किलिम। ये सपाट बुने हुए कालीन होते हैं, जिनमें ढेर नहीं होता। ये हल्के और टिकाऊ होते हैं, जिन्हें अक्सर तंबू के डिवाइडर, फर्श या यहां तक कि बिस्तर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। ताजनाख्त। इन्हें एटलस पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर बनाया जाता है और ये केसर और मेहंदी जैसे प्राकृतिक रंगों से रंगे हुए अपने जटिल ज्यामितीय डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। मोरक्कन कालीन सिर्फ फर्श को ढकने के लिए नहीं है, वे कला के कार्य हैं जो बुनकर की पहचान, कहानी और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे आए यहाँ की फार्मेसी शॉप में, लाइक के जैसे कि ट्रेडिशनल जो होममेड मेडिसिन होती है। Name? Alex. Alex, hello. Ale, how are you? Beautiful friends we have. And I forget the name of the place. You're a TikToker, I will follow you immediately. Instagram doing now. Instagram, TikTok. Instagram is good as well. So, what's the name of the place? You remember? No. I'm also not remember. Yes. We will update you soon.
You don't need the name. It's enough that you know you see it. गाइस तो इधर हमको गाइड लेके आया है, ढाबा टाइप रेस्टोरेंट है। एंट्रेंस आते हैं यहाँ पे। हेलो, व्हाट्स योर नेम? थैंक यू। यहाँ एंट्रेंस में ही कुआं मुझे लग रहा था, पर ये तो नॉर्मल बोरवेल टाइप का है, डेकोरेशन के लिए बना है। ये अफ्रीका ही है, आपको लगेगा मैं इंडिया में आया हूँ, बट दिस इज अफ्रीका। और ये थोड़ा झोपड़ी टाइप के रेस्टोरेंट का पिक्चर बना है। देखते अब क्या है खाने में, वेज में कुछ ऑप्शन है कि नहीं। ओके, सो यहाँ का वेटिंग रूम टाइप का है, क्योंकि बोला है कि भाई बहुत गर्मी है, तो अंदर आई थिंक हॉल होगा ही। हम वेट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वेज में कुछ लग रहा है। के साइज तो मैंने लिया है नूडल्स, ब्रेड है, राइस। गाइस तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारा डेजर्ट के हमको रूम्स दिखना शुरू हो गए हैं। इसलिए तो मैं पूरा सिर्फ जूस और वाटर ही पी रहा हूँ। मैंने बहुत सारे की बोतल में ऐसा खरीद, विलेज में तो सिर्फ वही चल रहा है अभी तक।